Hey everyone, I'm Santosh Panu and you are learning English with me. So without any further delay, let's get started. आज आपका एक फेवरेट सेंटेंस है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आज इसको डिकोड करते हैं कि कैसे ये सेंटेंस बना था, कैसे हम इसमें सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट को समझते हैं। कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन आता है मन में बच्चों कि एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सेंटेंस हमारा बना था। अगर बच्चों बात करें कि किसी भी घड़ी में कोई भी टाइम अज्यूम करते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि अब घड़ी में 6 बजे हैं, ठीक है बेटा। अगर मैं ये कहूं डॉक्टर आया 5 बजे, सो दिस इज आवर पास्ट टाइम। अगर 6 बजे हमारा प्रेजेंट टाइम है तो 5 हमारा क्या होगा, पास्ट टाइम होगा। अब हमारा सेंटेंस देखिए जिसको हमें डिकोड करना है वो क्या है कि भाई डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर गया था। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखोगे तो 6 अब बजे हैं, डॉक्टर आया 5 बजे, तो पेशेंट की जो डेथ है वो कब हुई होगी बच्चों, हो सकता है 4 बजे हुई हो सकता है 4 बजे हुई हो। अगर प्रेजेंट हमारा ये है तो इसको हम क्या बोलेंगे, पास्ट। अगर 6 बजे के रेफरेंस में 5 बजे का टाइम हमारे लिए पास्ट है तो आप बताइए 4 क्या टेंस होगा। आप पास्ट के भी और पीछे पास्ट में जा रहे हो और इसको कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। दिस इज कॉल्ड पास्ट ऑफ पास्ट। अगर हमारा ये प्रेजेंट टेंस है तो इसको आप बोलोगे बेटा पास्ट टेंस और इसको आप बोलोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। आप इसको क्या बोलोगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इतनी बात समझ में आई। इतने पार्ट को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, V2, और इतने पार्ट को लिखने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, हेड प्लस V3। बस यही तो था वो सेंटेंस। क्लियर। अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन के आया कि एक्टिविटी 2 हुई, दोनों ही पास्ट में हुई। तो पहले नंबर पे होने वाली एक्टिविटी को बोलेंगे पास्ट परफेक्ट, दूसरे नंबर पे होने वाली एक्टिविटी को बोलेंगे सिंपल पास्ट, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये जो पार्ट है इसको दिखाने के लिए जो हमारा कीवर्ड होगा, टाइम मार्कर होगा, ये होता है अपना एगो। और ये जो पार्ट है इसको दिखाने के लिए हमारा जो टाइम मार्कर है दिस इज कॉल्ड बिफोर। ठीक है, तो चलिए अब सीखते हैं एगो और बिफोर में क्या डिफरेंस हमें समझ में आया। एगो जो है बेटा ये हमें प्रेजेंट से किधर लेके जाता है, पास्ट की तरफ लेके जाता है, राइट। यानी कि आपका जो मोमेंट होता है ये हमारा प्रेजेंट टाइम है और वो आपको कहाँ लेके गया, पीछे लेके गया, पास्ट में लेके गया, ठीक है। लेकिन बिफोर जो है वो क्या करता है, सबसे पहले ये प्रेजेंट है, इसके पीछे ये हमारा पास्ट है और ये हमें पास्ट के भी और पीछे पास्ट में लेके जाता है और इस बात को हम कहते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। इस बात को क्या कहते हैं, पास्ट ऑफ पास्ट। और यही डिफरेंस है प्यारे बच्चों एगो एंड बिफोर में, राइट। एगो करने के लिए अब जहां कहीं भी आपको एगो मिलेगा आपको सिंपल पास्ट टेंस यानी कि V2 लगा देना है। जहां कहीं भी आपको बिफोर दिखे तो आपको लगा देना है हेड प्लस V3। आपको लगा देना है हेड प्लस V3। अब अपने सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस क्या था और आपको क्या याद रखना है वो देखिए। अगर आपको सेंटेंस में कहीं भी बिफोर दिख जाए, सो बिफोर का वर्ड मीनिंग क्या होता है, पहले। तो आपको इस पार्ट पे क्या लिखना है, हेड प्लस V3। अपने आप इधर क्या आ जाएगा, V2। अगर इसी बात को आफ्टर से लिखा जाए, आफ्टर से लिखा जाए तो इधर वाले पार्ट में आप रखेंगे हेड प्लस V3 और इधर अपने आप क्या आ जाएगा, V2। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं उस सेंटेंस पे। हमारा सेंटेंस था द पेशेंट, पहले पेशेंट मरा, हैड डाइड, और आगे हमें क्या देना है बेटा, बिफोर द डॉक्टर केम, बिफोर द डॉक्टर केम। कम का सेकेंड फॉर्म यहाँ पे बनाएंगे केम। अगर इसी सेंटेंस को मुझे आफ्टर से लिखना होता तो मैं ये लिखती द डॉक्टर केम, द डॉक्टर केम after the patient had died, the patient had died। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हुआ। आपके जो एग्जाम्स होते हैं बच्चों
उसमें या तो आपसे आफ्टर पूछा जाएगा या बिफोर पूछा जाएगा। क्लियर? अगर बिफोर पूछे तो आप अपना टेंस देख लेना। अगर बिफोर यहाँ पे लगा है तो इससे पहले वाले पार्ट में हमें क्या लगाना होगा, हेड प्लस V3, अपने आप वहां पे क्या बचेगा, V2। अगर आफ्टर दे रखा हो तो आफ्टर के बाद वाले पार्ट पे लगाना हेड प्लस V3, इधर अपने आप क्या बचेगा, V2। क्लियर है बच्चों? अब आपको दो सेंटेंस बनाने हैं। थिएटर पहुंचने से पहले मूवी शुरू हो गई थी। फिर से सुने, मेरे थिएटर पहुंचने से पहले मूवी शुरू हो गई थी। और सेकंड सेंटेंस है, पहले उसने अपना नाम बताया फिर चली गई। पहले उसने अपना नाम बताया फिर चली गई। आप कमेंट सेक्शन में इन दोनों सेंटेंस का ट्रांसलेशन मुझे देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वॉचिंग दिस वीडियो। फॉलो फॉर मोर।